और मेरी इंक्वायरी या तो सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी बना दी पीछे पूरी अनाज मंडी पीछे ने सब्जी मंडी बना दी है। ये 26 दुकान का 13 ये है 13 40 करोड़ का काम अगर तो मन बात है एक दिन में मेरी इंक्वायरी और है। उसके बाद में फिर बोल दिया कि फिर हम गए थे क्या नाम था मंत्री का तो वह 19 तारीख की बोली थी, 17 तारीख नाम बुला लिया उन्होंने, ये कैंसिल हो 17-18 साल हो गए अब तक एक भी दुकान नहीं बैठी है। तो सीए साहब से बात करी मंत्री जी ना, बोला जी मेरे को पता है पर मैं मजबूर हूँ, ये दुकान कैंसिल हो जाए तो हमारा गुजारा हो जाए, ना तो गुजारा करने जगह ही नहीं देखने को मिली। देखिए आज झज्जर जिले की तमाम मंडियों में जा रहा हूँ और जो हालात देख रहे हैं वाकई में ही आंसू आ रहे हैं इस बात को देख के किस तरीके से किसान को प्रताड़ित किया जा रहा है। किसान का गेहूँ, किसान की फसल कोई किसान को तस्दीक करना पड़ रहा है ये गेहूँ मेरा है, मैं चोर के नहीं लेके आया। आज इस सरकार ने किसान को मजबूर कर दिया कि वो अपने आप को ये साबित करे कि जो अनाज उसने अपने खेत में पैदा किया कि वो अनाज उसका है। उसको ट्रैक्टर के साथ फोटो खींचना, उसका अंगूठा लगवाना, ये अंग्रेज़ों के समय के जो है हम सुना करते थे कि अंग्रेज़ का जो राज था 200 साल उसमें इस तरीके की प्रताड़ना की जाती थी। या हम लोग आज देख रहे हैं किस तरीके से किसान को परेशान, उसकी फसल ना बिक पाए, ऐसी योजनाएं बनाई जा रही है ताकि किसान दुखी होकर अपने घर चला जाए। और एक तरफ सरकार ढोल बजाती है कि हम MSP दे रहे हैं, पर आय दोगुनी कर रहे हैं। आज हालात देख लो, ये आय छोड़ो उसके अपने दाने नहीं बिक रहे और इनके पोर्टल सारे बंद पड़े हैं। इनका सारा जो तंत्र है वो सारा जाम हो जाता है। 4-4 घंटे 5-5 घंटे लोग लाइनों में लगे रहते हैं। पोर्टल के खिलाफ जो है इनेलो अपना कुछ कार्य निश्चित तौर पे इंडियन नेशनल लोकदल और उसके तमाम लीडरशिप हर मंडी में जा रहे हैं। हम हर दुख की घड़ी में जब किसान परेशान होता है उसके साथ खड़े रहते हैं, ये हमारा फर्ज है। और आज जो हालात किसान देख रहा है वाकई में वो महसूस कर रहा है कि जो सरकार से आशा और उम्मीद किसान को रखनी चाहिए या जो सरकार को काम करने चाहिए, सरकार तो तुगलक की फरमान जारी कर रही है। अभी सर लोगों ने बताया, किसानों ने बताया कि उनके जो अंगूठे लगा दिए जाते हैं, किसी के घिस जाते हैं, किसी का अंगूठा ही कट जाता है काम करने के दौरान, वो क्या चीज रखेंगे? आप ये देखो, अंगूठा लगाया जाता है 10 नंबरी, अंगूठा लगाया जाता था जो कत्ल करते थे, जो कत्ल ही होते थे उनके थानों में अंगूठे लगते थे। अरे किसान तो इस धरती का देवता है, उसके तुम अंगूठे लगा रहे हो। उसको ये प्रमाणित करना पड़ रहा है कि मेरी गेहूं है, मैं चोर नहीं हूँ। इससे अफसोसजनक बात हमारे लिए और क्या हो सकती है? ये जो गाज गिरती है सरकारी अधिकारियों के ऊपर, गाज गिरती है। जो लोग लूटने वाले हैं जी, अफसर हैं, सरकारी लोग हैं, इन पे कार्रवाई ना करके किसान को, जो बेचारा मजलूम है, जो बेचारा पूरे देश के पेट भरता है, और किसान का बेटा ही देश की सेवा करता है, जो बॉर्डरों पे खड़ा है फौजी हमारा, हमारे ही बेटे इस देश की रक्षा करते हैं और हम ही इस देश के अनाज का भंडारण करते हैं। आज हम तो चोर और ये जितने अफसर और ये राजशाही लोग जो राजतंत्र चला रहे हैं, ये साहूकार, ऐसा खेल हर आदमी आज अपनी आंखों से देख रहा है। इस तरीके से दुर्गति हम लोगों की इन्होंने कर रखी है किसानों की। इससे बड़ा अफसोस की बात प्रजातंत्र में और हरियाणा के किसानों के लिए नहीं हो सकती। क्या आज 36 बिरादरी का व्यक्ति
चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, वो गेहूं लेके मंडी में नहीं आ रहा। हर एक के साथ क्या हालत हो रही है। और ये सरकार तो हमेशा अपना उल्लू सीधा करने के लिए समाज को तोड़ मरोड़ बांटने का काम, किस तरीके से लड़ाई हो। और ये जो अंगूठे वाली बात है, ये तो घर घर के अंदर लड़ाई की बात आ गई कि महिलाओं के भी अंगूठे लगाओ, हमारी बुजुर्ग माताएं उनके लगाओ, क्योंकि जो जमीन है वो वारिसाना हक में तो सबके चढ़ जाती है। महिलाएं तो मंडी में नहीं आ सकती। इन्होंने तो हमारा सामाजिक ताना बाना तोड़ना है। इनको गेहूं की खरीद से मतलब नहीं है। और फिर मैं मानता हूँ ये सरकार तो कानून सिर्फ 2 लोगों के लिए बना रही है, अडानी और अंबानी के लिए। जो चीज़ व्यवस्था जिस तरीके से उन्होंने लागू करनी होती है उसी व्यवस्था पे सरकार काम करती है, आम जन के लिए सरकार काम नहीं करती। किसानों ने बताया कि ना ही तो मुख्यमंत्री की चलती है, चलती किसकी है फिर? आपने अपनी आंखों से देखा है, चलती है इस देश को चलाने वाले 4 धन्ना सेठ। उन 4 धन्ना सेठ के हिसाब से मोदी जी को सपना आता है और मोदी जी के सपने साकार करने पे ये सारे लगे हुए। सपना वो 4 सेठ लेते हैं, काम सपना मोदी लेता है, सेठ 4 हैं, उन 4 के लिए और लागू ये करते हैं और इससे परेशान जनता है। आज हर आदमी लाइनों में कतारों में लगा हुआ है, गैस सिलेंडर गैस नहीं मिल रही। इन्होंने लोगों कहा कि हम लोग उज्ज्वला योजना लेके आएंगे, महिलाओं की आंखें खराब हो जाती थी, आज आंखें छोड़ो, आंखें बाहर आने को हो रही है, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा। फूंकनी से पेंडा छुटाया, अब हालात ये कि वो गोशों के का से अब रोटी पानी पड़ेगी। गैस की लाइनों में कतारें हैं, दाने बेचने हैं तो लाइनें लगी हुई हैं। आज दाने लेने हैं, डिपू के सामने लाइनें लगी हुई हैं, यूरिया की लाइनें लगी हुई हैं, डीएपी खाद लेनी है, लाइनें लगी हुई हैं, बैंक में पैसा लेना है, लाइनें लगी। हर जगह इन्होंने कतारें ही कतारें लगा रखी हैं और किसान मजदूर गरीब कतारों में खड़ा है आस और उम्मीद पे कि कब इनसे पेंडा छूटे। बीजेपी वाले तो खुश रहते हैं भाई, इनको ये मजा आ रहा है लोगों को प्रताड़ित करने में। और जो ये कर रहे हैं, ये तो जनता को देखना चाहिए कि हम कब तक इन लाइनों में लगे रहेंगे। सर, हर जगह किसान का अंगूठा लगाया जाता है। खाद का लेना हो, बीज लेना हो या अपने गेहूं डालने हो मंडी में, तो आखिर किसान की पहचान क्या है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग अंग्रेज़ों के राज को देखा नहीं, पढ़ा है कि 200 साल राज करके गए और बुजुर्गों सुनते थे, बहुत प्रताड़ना होती थी। इस देश के अंदर 2 आदमी ऐसे हुए जिन्होंने इस अंगूठे से पेंडा छुटवाया और किसान को मजबूत करने का काम किया। सबसे पहले चौधरी छोटू राम जी ने, जो किसान का अंगूठा लगता था बही खातों में, उससे पेंडा छुटवाया। उसके बाद कर्जा माफी की चौधरी देवीलाल ने, किसान को मजबूत करने का काम किया। ये सरकार तो तुगलकी सरकार है, ये तो किसान को मजबूर कर रही है, उसका अस्तित्व खत्म करने के लिए उतारू है। आपने देखा होगा काले कानून आए, 1.5-2 साल तक लोग दिल्ली के बॉर्डर में बैठे रहे, टेंटों में रहे, लेकिन सरकार 1.5 साल बाद झुकी इनके सामने, क्योंकि उन्होंने देखा भी अब ये काबू नहीं आ रहा। तो इन्होंने अब नया षड्यंत्र कर दिया कि हम किस तरीके से इनको और खराब करें और छोटी चोट मारो। ये अपने दाने बेचने आएगा तो उससे पूछो कि तू ये दाने कहाँ से लेके आया, उसको चोर साबित करने की कोशिश करो, उसको प्रताड़ित करो। आज ये लिमिटेड सीजन है, 30 दिन का सीजन है। 30 दिन में अगर उसकी गेहूं नहीं बिकी, उसके बाद उसकी गेहूं कौन लेगा? कोई नहीं। वो व्यापारियों को आ जाएगी सस्ते दामों में और किसान तो फिर लूटेगा पिटेगा। किसान को तो कई दफा ओलों से मार पड़ती है, कई दफा प्राकृतिक मार पड़ती है बारिश की, और उसके बाद सरकार की मार पड़ रही है, चारों तरफ मार पड़ रही है। ये जब से हमारी सरकार गई 2004 से, उसके बाद से कांग्रेस आई और बीजेपी किसानों का शोषण किया हिंदू पार्टियों ने हमेशा। और किसानों का शोषण करके ही लोग इतने तंग आ चुके हैं कि बहुत ज़्यादा। तो उसी को समस्या को हल करने के लिए हम लोकदल इनेलो पार्टी वाले मंडियों का दौरा कर रहे हैं। मंडियों में अपने कष्ट निवारण केंद्र भी खोल रहे हैं और उनमें लोगों की समस्या, किसानों की समस्या दूर करने के लिए आए हैं। जैसे अभी किसानों ने बताया है अभी देवीलाल जी के सामने कि अंगूठे की जो सबसे बड़ी समस्या होती है, भाई कुछ के हाथों की लकीरें मिट जाती हैं, कुछ के अंगूठे की, तो इस तरह की जो समस्या उत्पन्न हो रही है, इसको कब तक खत्म कराने की आपने बीड़ा उठाया? हम इसको जल्द से जल्द इस चीज़ को ख़त्म करवा के रहेंगे, सरकार से अपनी मांगे मनवा के रहेंगे किसानों की। क्योंकि किसान जो खेत में काम करता है वो उसके निशान कहाँ रहेंगे ऊँटों के? जो दिन रात जो खेतों में जो अपनी गेहूँ कटाई करता है तो गेहूँ को लेकर उसके हाथों में लकीर कहाँ?
उसके पसीने नहीं सूखते, और उसके पसीने ना सूखते तो उसको यहाँ आने के बाद उसकी मेहनत नहीं मिलती। यहाँ घंटों घंटों लाइन में खड़े रहता है किसान। भगत सिंह चौटाला जी हैं, उनके भी दौरे लगातार चल रहे हैं, और अभी जो है कैथल का भी एक वीडियो सामने आया था कि वहाँ पीने के पानी की समस्या है, वो भी बनी हुई है, और जो है अनाज मंडी के अंदर पानी भरा हुआ है। आपकी मंडी के अंदर किस तरह की स्थिति है? हमारी मंडी के अंदर भी यही समस्या है, ना तो पीने का पानी है। आप उधर कैमरा करके देखो, पानी भरा है सड़कों पर, गेहूँ डालेंगे कहाँ किसान? तो समस्याएं बहुत सी है किसानों की, और उसको जल्द से जल्द कराएंगे। और मंडियों का दौरा हमारे आदरणीय जो हमारे नेताजी वो दौरा कर रहे हैं, कल कर कैथल थे, आज वो भिवानी अनाज मंडी के अंदर आए हुए हैं। ठीक है।